I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. आज का टॉपिक होगा कि हम अपनी विल पावर को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज़ यूर विल पावर, आज का टॉपिक होगा इसके बारे में। तो विल पावर का बेसिकली मतलब क्या होता है? विल पावर का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कितना कंट्रोल है, हमारे अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है वो कितना है किसी भी काम को लेकर के। कोई भी अगर हम काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो टफनेस, उसकी जो फटीक जो हमारे माइंड के लेवल पर होती है, तो उसको लेकर के तो हमारा जो रिस्पॉन्ड होता है उस फील्ड से रिलेटेड, तो वो होती है हमारी विल पावर। तो विल पावर या तो होगी या फिर नहीं होगी, तो वो हमारा उस पर क्लैरिफिकेशन होती है कि हमारा जो रिस्पॉन्ड हो रहा है किसी भी काम को लेकर के वो कितना है, कितना काम और कितने स्ट्रेस का, कितनी पेनफुल सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक काम में एक्सपर्ट हों, ये ज़रूरी नहीं है, और ये कभी हुआ भी नहीं है कि हर बंदा हर एक काम में परफेक्ट हो और हर एक बंदे को हर एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ हो। ये कभी नहीं होता। किसी न किसी चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में या कुछ हमारे डे टू डे वर्किंग शेड्यूल में, वर्किंग रूटीन में कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसको लेकर के हमारी सामने जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग थलग होती हैं। वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर हमारी कोई अवेयरनेस नहीं होती, हमारा कोई नॉलेज नहीं होता, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता फ़र्ज़ करें, तो उस चीज़ को लेकर के हमारी विल पावर का जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि काम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो डजेंट मैटर। तो हमारी विल पावर का ये है कि हम उस काम को लेकर के कितनी देर तक उसको कर सकते हैं। कर सकते का मतलब ये है कि उस काम को अगर सीखने के लिए भी हमें करना पड़ रहा है, कितना भी टफ से टफ और कितना इस पेनफुल से पेनफुल काम, माइंड के लेवल की बात कर रहा हूँ, माइंड के लेवल की बात कर रहा हूँ कि माइंड के लेवल में आप कितनी भी स्ट्रेस में या कितने भी टेंशन में लेकर के उस काम को कर भी रहे हैं, तो आपकी क्या विल पावर है कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कि अगर आपने एक चीज़ को पकड़ लिया, एक चीज़ का काम आप कर, एक कोई भी टास्क को अगर आपने उसको कर लिया है कि जनाब मैंने करना है ये काम, तो आपको क्या, आपकी इतनी विल पावर है कि आप उसको जब तक कि कंप्लीट ना हो, जब तक कि उसका कोई एंड रिज़ल्ट ना निकले, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो ये होती है विल पावर। विल पावर ये नहीं है कि हमारी एज, हमारी कोई एज या जेंडर या हमारी क्वालिफिकेशन से हमारी विल पावर आती है। विल पावर इससे नहीं आती। विल पावर आती है एक डिटर्मिनेशन से। विल पावर आती है कि अगर कोई भी बंदे, ये नहीं कह सकते कि इस बंदे में विल पावर आ सकती है क्योंकि बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, ऐसा नहीं होता। विल पावर अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी काम में कंसिस्टेंट है, मतलब कि अगर वो किसी भी काम को कर रहा है तो वो इतनी समझदारी के लिहाज से वो उस काम को कर रहा है कि जो कुछ भी हो जाए मैंने इस काम को करना है, नो मैटर व्हाट, कि जो कुछ भी हो जाए मैंने इस काम को करना है तो करना है। और विल पावर आती है कि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन कितने हैं, कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो कितना है। कोई भी अगर हमने कुछ गोल्स या अपने कुछ एक टास्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा क्या हम उस पर टिक भी पाते हैं कि नहीं, ये बहुत चीज़ मैटर करती है हर एक सिचुएशन में, कि क्या हम उसको पर टिक भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग, गोल्स तो सबके पास है, जैसे कि ड्रीम सबके पास है, हर बंदा चाहता है कि जैसे क्रेविंग्स हैं, हर बंदे की एक विशफुल थिंकिंग होती है किसी भी काम को लेकर के कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इन चीज़ों को भी छोड़ दो कि क्या हम चाह रहे हैं। यार अगर आप किसी भी फील्ड में हो ना, मेरा मानना ये है, अगर आप किसी भी एक सिचुएशन में हो तो आपको अपना बेस्ट देना होगा उस काम में। यार हमारा जो एक हम जानवरों और हमारा जो इंसानों के बीच का जो मेन फ़र्क है ना, वो ये है कि मर्ज़ी का फ़र्क है। हम इंसानों के पास मर्ज़ी है, हम एक सेल्फ क्या कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट, हमारी जो माइंड है ना वो एक इंडिपेंडेंट सा है।
वो अलग बात है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। मैं उन चीज़ों रीज़न की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन वो बात ठीक है कि बहुत सारे लोग डिपेंड हैं, लेकिन आप डिपेंड हो कर के भी ना, तो उसमें भी अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको कही जाए तो फिर वो आप लोग करो। कोशिश किया करें कि जो चीज़ भी जहाँ पर भी हो खुद से करने की कोशिश करें। आपका जो आप खुद एक आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ये है कि आपको खुद से अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को मनवाना पड़ेगा, खुद से काम करने कि आपके जो अंदर की जो वो है ना अच्छाई, उसको बाहर लाना होगा। आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको लाना होगा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। अगर हम ये नहीं करते तो लाइफ तो कटती है, किसी की लाइफ ना रुकी है और ना ही रुकेगी। हर एक की लाइफ चल रही है, चलती रहेगी। जो जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो ऐसे ही एक जो सिस्टम है फ्लो करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये करता रहेगा। लेकिन जो मेन बात ये है कि जो मैंने मर्ज़ी वाली बात की है कि यार आप वो ना, ये कहते हैं कि सीधी नीयत के साथ काम करना, उस चीज़ को करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं ना, वो सीधी नीयत के साथ काम नहीं करते। मतलब कि गलतियां तो सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे कोई भी गलती ना हो, लेकिन आपका जो मोटिव है, मेन जो आपका मोटिव है, वो सही होना चाहिए। वो एक बिल्कुल सीधे पाथ पर होना चाहिए कि आपकी इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर के। कोई भी अगर नुकसान होता है, हो सकता है कोई भी आप कम काम कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, हो सकता है बुरा रिज़ल्ट मिले, लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसके ऊपर कि आप अपनी तरफ से 100% उसको स्टिक, जब एक काम को ले लिया तो उसके ऊपर स्टिक रहेंगे तो आपकी जो विल पावर है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो विल पावर इंक्रीज़ कैसे करती है? विल पावर इंक्रीज़ ऐसे करती है कि जब भी आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, व्हेन यू स्ट्रेच योर लिमिट्स, योर लिमिट विल एक्सपैंड। मैंने क्या बात कही है कि जब आप अब अपनी जो लिमिट्स हैं उनको पुश करते हो, मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करते हो, आपका जो एग्जिस्टिंग लेवल है उससे नेक्स्ट जंप अप जब आप करते हो तो आपकी लिमिट्स पुश होती हैं। बजाय इसके कि आप रिपीटेटिव मोड में आप एक ही तरह का काम अगर करते रहोगे तो आपकी लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर रहे हो। तो अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ जो आप चीज़ें, अननोन चीज़ें हैं, उनको देखें। अननोन चीज़ों का मतलब क्या है कि जिनके ऊपर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जिन चीज़ों के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते, जिन चीज़ों के बारे में आपकी ABCD भी आपको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में अपनी लिमिट्स को पुश करें, उन चीज़ों को देखें, कोशिश करें कि उनमें कुछ अपना इनपुट डालने की कोशिश करें। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपना इनपुट डालेंगे तो आपकी जो मेंटल स्टेजेस हैं वहाँ पर एक पेन होता है। कोई नई चीज़ जब इंसान करता है ना तो समझ नहीं आ रहा हो तो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है कि यार मतलब कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अपनी जो विल पावर है ना, ऐसे आपकी इंक्रीज़ होगी। आपकी जो विल पावर है वो इसी के थ्रू जब इन स्टेजेस से आप होकर के गुजरेंगे तो तब आपकी जो विल पावर है वो इंक्रीज़ करेगी टाइम टू टाइम। तो जो कुछ भी हो जाए अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी इंटेंशन सीधी रखें, कोई भी काम हो और अच्छे तरीके से। एक हमारा एक कुरान का लफ्ज़ है सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें, सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। आज की बात यहीं तक थी। सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।